सर्वेभ्यः नमो नमः। सभी को नमस्कार। प्रिय मित्रों, विद्यार्थियों, जैसा कि हम शब्द रूप पढ़ रहे हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हमारे द्वारा संज्ञा शब्द रूपों के बारे में जाना गया था और सर्वनाम शब्द रूपों के बारे में भी जाना गया था। किम, सर्वनाम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आज मैं आप लोगों के सामने तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में चर्चा की थी। सर्वनाम किसे कहेंगे, इसके बारे में बार बार चर्चा कर चुके हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। अब तत् मतलब वह, उस सर्वनाम नपुंसकलिंगम शब्द। वस्तुतः तत् शब्द का जो प्रयोग है वह दूर के लिए किया जाता है। पुल्लिंग में इसके अलग रूप होता है, स्त्रीलिंग में इसके अलग रूप होते हैं और नपुंसकलिंग में इसके अलग रूप होते हैं। ठीक है। तो नपुंसकलिंग जो होता है उसकी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति समान होती है। सर्वनाम शब्दों में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सर्वनाम शब्दों के जब हम रूप लिखते हैं या रूप होते हैं तो उसमें संबोधन विभक्ति नहीं होती है। केवल सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनके रूप प्रथमा विभक्ति से लेकर और सप्तमी विभक्ति तक ही रूप चलते हैं, संबोधन विभक्ति नहीं होती है। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे तत् सर्वनाम नपुंसकलिंगम। तत् ते तानि प्रथमा, तत् ते तानि द्वितीया, तेन ताभ्यां तैः तृतीया, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पंचमी, तस्य तयोः तेषां षष्ठी, तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी। प्रिय मित्रों, विद्यार्थियों, जैसा कि हमने तत् सर्वनाम शब्द का पुल्लिंग का रूप हम लोगों ने पढ़ा है। जब आप उसको देखेंगे तो पाएंगे कि तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग के जो रूप है तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंग के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? पुल्लिंग के समान। प्रथमा और द्वितीय जो विभक्ति होती है दोनों समान होती है। तत् ते तानि प्रथमा, तत् ते तानि द्वितीया। तृतीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक जितने भी रूप हैं वे सब तत् सर्वनाम पुल्लिंग के समान रूप चलेंगे। जब आपको तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग के रूप याद हो जाते हैं, आपको ये याद, तत् जो सर्वनाम है वस्तुतः सर्वनामिक विशेषण होता है, तो इसका जो प्रयोग है विशेषणवत भी किया जाता है। ठीक है। जितने भी आपको आप नपुंसकलिंग संज्ञा के शब्द रूप जानते हैं उनके स्थान पर आप तत् शब्द को रख सकते हैं। ठीक है। चाहे वो अजंत शब्द रूप हो, चाहे वो हलंत शब्द रूप हो। अजंत में अकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत नपुंसकलिंग, उकारांत नपुंसकलिंग, रेकारांत नपुंसकलिंग, और वैसे ही हलंत शब्द रूप में चाहे वो तकारांत हो, नकारांत हो, जकारांत हो, पकारांत हो, जितने भी नपुंसकलिंग शब्द हैं उनके स्थान पर हम तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग को सर्वनाम के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। तत् ते तानि प्रथमा, प्रथमा विभक्ति आपको याद है, द्वितीय विभक्ति भी समान होती है नपुंसकलिंग में। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों ही समान होती है। तृतीय विभक्ति से लेकर के और सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंग तत् सर्वनाम पुल्लिंग के समान रूप चलते हैं। तत् पत्रम, किम पत्रम। अब इसका जब हम वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तो आपको किम सर्वनाम नपुंसकलिंग के रूप भी याद होना चाहिए प्रश्न बनाने के लिए। तत् पत्रम, किम पत्रम, तत् पत्रम। तत् फलम, किम फलम, तत् फलम। तत् मित्रम, किम मित्रम, तत् मित्रम। ते, हम अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का अभ्यास कर लेते हैं। मित्रम, मित्रे, मित्राणि प्रथमा, मित्रम, मित्रे, मित्राणि प्रथमा, मित्रम, मित्रे, मित्राणि द्वितीया, मित्रेण मित्राभ्यां मित्रहि तृतीया, मित्राय मित्राभ्यां मित्रेभ्यः चतुर्थी, मित्रात् मित्राभ्यां मित्रेभ्यः पंचमी, मित्रस्य मित्रयोः मित्राणां षष्ठी, मित्रे मित्रयोः मित्रेषु सप्तमी। ठीक है।
मित्रम आगच्छति, तत् मित्रम आगच्छति, किम मित्रम आगच्छति, तत् मित्रम, ठीक है। तत् फलम पतति, किम पतति, फलम पतति, तत् पतति, किम पतति, तत् पतति, ठीक है। ते मित्रे तानि मित्राणि सन्ति, कानि मित्राणि सन्ति, तानि मित्राणि सन्ति। अहम तत् फलं खादामि, अहम किं फलं खादामि, तत् फलं, ठीक है। ते फले, ते मित्रे तानि मित्राणि, अहम तानि मित्राणि आवयामि, अहम कानि मित्राणि आवयामि, तानि मित्राणि आवयामि। अहम मित्रेण तेन मित्रेण सह पठामि, अहम केन मित्रेण सह, तेन मित्रेण सह। ताभ्यां ताभ्यां तैः मित्रैः सह शिक्षिका आगच्छति, कैः मित्रैः सह, तैः, ठीक है। तस्मै मित्राय भोजनं ददामि, कस्मै मित्राय, तस्मै, ठीक है। ताभ्यां केभ्यः, तेभ्यः, ठीक है। तस्मात् वनात् सिंहः धावति, कस्मात् वनात्, तस्मात्, ठीक है। ताभ्यां, ठीक है। केभ्यः, तेभ्यः। तस्य मित्रस्य नाम गणेशः, कस्य मित्रस्य नाम, तस्य मित्रस्य नाम, ठीक है। कयोः, तयोः। केषां, तेषां, ठीक है। तस्मिन् वने सिंहः वसति, कस्मिन् वने, तस्मिन् वने। कयोः, तयोः। केषु, तेषु फलेषु आम्रफलं श्रेष्ठतमम् अस्ति, केषु फलेषु, तेषु फलेषु। तो अकारांत नपुंसकलिंग हो गया। ऐसे इकारांत नपुंसकलिंग, उकारांत नपुंसकलिंग के वाक्य प्रयोग भी हम इसके आधार पर कर सकते हैं। जितने भी नपुंसकलिंग संज्ञावाची जो शब्द हैं उनके स्थान पर आप इस तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग को रखेंगे तो ये उनके सर्वनाम का काम करता है। उनके संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, ते सर्वनामिक विशेषण हो जाते हैं, ठीक है। आइए अब हम और कुछ इसके बारे में जानते हैं। रेखांकित पद स्थाने सर्वनाम प्रयोगम कुरुत, रेखांकित पदों के स्थान पर आपको सर्वनाम का प्रयोग करना है। तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग का प्रयोग करना है रेखांकित पद के स्थान पर। तो आपको रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति आई हुई है, कौन सा वचन आया हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग के जो रूप हैं प्रथम और द्वितीय विभक्ति समान होती है, तत् ते तानि, और शेष तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक तत् सर्वनाम पुल्लिंग की तरह रूप चलते हैं। नगरेशु, तो नगरेशु में कौन सी विभक्ति या कौन सा वचन है, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। हमें यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर सर्वनामों का प्रयोग करना है। रेखांकित पद जो आए हैं वो सब संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर हमें सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर नगरेशु में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, सर्वनाम तेषु, ठीक है। तेषु जनाः निवसन्ति, नगरेषु तेषु। तत्र वायुयानं चलति, वायुयानम नपुंसकलिंग प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का एक वचन, लेकिन यहाँ पर प्रथम विभक्ति का एक वचन आया हुआ है तो क्या हो जाएगा, वायुयानम। तो तत् क्या हो जाएगा, तत् चलति, तत्र तत् चलति। वयं मित्राणि पश्यामः, वयं मित्राणि, मित्रं मित्रे मित्राणि, तत् ते तानि। तो इसकी जगह पर क्या सर्वनाम आ जाएगा, तानि। वयं तानि पश्यामः। अहम वनात् आगच्छामि, अहम वनात् आगच्छामि। वनात् पंचमी विभक्ति का एक वचन, वनम वने वनानि प्रथमा, वनम वने वनानि द्वितीया, वनेन वनाभ्याम वनैः तृतीया, वनाय वनाभ्याम वनेभ्यः चतुर्थी, वनात् पंचमी विभक्ति का एक वचन। तो तत्शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन क्या होगा, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में समान होता है तो तस्मात्। अहम तस्मात् आगच्छामि, वनात् तस्मात्।
वारिणा विना जीवनम नास्ति। वारिणा कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है? तृतीय विभक्ति का एक वचन वारिणा। तो तत्का तृतीय विभक्ति का एक वचन क्या होगा? पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में समान होता है तृतीया से सप्तमी तक, तो हो जाएगा तेन। तेन बिना जीवनम नास्ति। महोदयः पुस्तकेभ्यः पाठयति। महोदय जो है पुस्तकों से पढ़ाती है, पंचमी विभक्ति का बहुवचन है, तो तेभ्यः पाठयति। सहिता फलात् रसम प्राप्नोति। फलात् वनात् की तरह पंचमी विभक्ति का एक वचन है, यहाँ हो जाएगा तस्मात्। तो हमने यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया है। अब हम इनका विशेषणवत प्रयोग कैसे होता है आइए अब हम जानते हैं। अगला प्रश्न है विशेषण प्रयोगम कुरुत। तो यहाँ पर विकल्प के रूप में पद दिए गए हैं। इन विकल्पों में से चयन करके आपको विशेषण का प्रयोग करना है। विशेषण के लिए आपको विशेष्य देखना है, विशेष्य में कौन सा लिंग है, कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। यहाँ पर हम केवल नपुंसकलिंग की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए नपुंसकलिंग ही देखेंगे। नपुंसकलिंग के साथ विभक्ति और वचन हमको देखना है। वने पशवः निवसन्ति। यहाँ पर वन में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है वन में पशवः निवसन्ति। तो तत्शब्द का नपुंसकलिंग का सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या होगा? तस्मिन्। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में तृतीया से लेकर सप्तमी तक समान रूप चलते हैं। तस्मिन् वने पशवः निवसन्ति। जलयानम चलति। जलयानम जहाज चलता है, तो जलयानम प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तो यहाँ हो जाएगा तत् जलयानम चलति। ठीक है। अगला है वयम मधु पीबामः। मधु शहद। वयम मधु पीबामः द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, क्योंकि कर्मणि द्वितीया, तो यहाँ पर तत् या तस्मै में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, तत् में प्रथम और द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का मान करके तत् आ जाएगा। वयम तत् मधु पीबामः। ठीक है। अगला है सह गृहात् आगच्छति। गृहात् आगच्छति। गृहात् पंचमी विभक्ति का एक वचन। ठीक है। तो तस्मै में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, तस्मात्, तो यहाँ हो जाएगा तस्मात् गृहात्। तस्मात् गृहात् आगच्छति। अगला है जलम बिना जीवनम नास्ति। जलम द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति होती है, लेकिन यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आई हुई है। बिना के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी, ये हम जब विभक्ति प्रकरण पढ़ेंगे तब वहां पर जानेंगे। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आई है, तो द्वितीय विभक्ति का कौन सा रूप है? तत्, तो यहाँ हो जाएगा तत् जलम बिना जीवनम नास्ति। जनाः सोपानेन अवरोहन्ति। सोपानेन तृतीय विभक्ति का एक वचन, तो यहाँ पर कौन सा है? तत् प्रथमा द्वितीय का एक वचन है, ये तेन, तृतीय विभक्ति एक वचन आ जाएगा तेन सोपानेन। ठीक है। अगला है रामः मित्रात् ज्ञानम प्राप्नोति। मित्रात् पंचमी विभक्ति का एक वचन है, तो मित्रात् का विशेषण क्या हो जाएगा? तस्मात्। तस्मात् मित्रात्, ये विशेषणवत इनका प्रयोग हो गया। तो सर्वनाम नपुंसकलिंग में आपको तत्शब्द के रूप याद करने के लिए केवल प्रथम और द्वितीय विभक्ति को ही याद रखना है। तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक आपको पुल्लिंग के समान रूप याद है ही सही, ऐसे रूप याद होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो है हम और प्रश्न लेते हैं। विभक्तिम वचनम च लिखत। प्रयुक्त शब्दों में कौन कौन सी विभक्ति आई है, कौन कौन सा वचन आया हुआ है। हमने तत्शब्द, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में चर्चा करी है। अगर सामान्य रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आपसे इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है तो वहाँ पर आपको लिंग का निर्धारण करना बहुत जरूरी है। अभी तो हम यहाँ पर तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए हम साक्षात विभक्ति वचन लिख देंगे, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा नपुंसकलिंग। अगर मान लो नपुंसकलिंग का रूप आया तो नपुंसकलिंग लिखेंगे, पुल्लिंग का रूप आया है तो पुल्लिंग लिखेंगे, स्त्रीलिंग का रूप है तो स्त्रीलिंग लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर तो नपुंसकलिंग, इसलिए यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं। तो तत्व में कौन सी विभक्ति है? नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचनम। प्रथमा विभक्ति एक वचनम। क्या द्वितीय विभक्ति का एक वचन भी है क्या? हाँ, द्वितीय विभक्ति का एक वचन भी है। क्यों? क्योंकि सर्वनाम की प्रथमा और द्वितीय सर्वनाम शब्दों में
और अन्य शब्दों में नपुंसकलिंग की प्रथमा और द्वितीय विभक्ति समान होती है। तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन भी है और द्वितीय विभक्ति का एक वचन भी है, द्वितीय भी हो जाएगा इसमें, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। ठीक है, तस्मै तो वही कौन कौन सा लिंग है इसमें, पुल्लिंग भी है और नपुंसकलिंग भी है, और कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी एक वचनम, चतुर्थी विभक्ति का एक वचनम। ठीक है, तेन तो तेन में क्या हुआ, पुल्लिंग भी है और नपुंसकलिंग भी है, और कौन सी विभक्ति आई हुई है, तृतीय विभक्ति का एक वचनम। ठीक है, अगला है तेभ्यः, तो तेभ्य का रूप बोले, तत् के रूप बोलेंगे हम तत्ते तानि तेन ताभ्याम तैहि तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। तो पंचमी और चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन, चतुर्थी और पंचमी कौन सा वचन, बहुवचनम। ठीक है, तस्य में वही पुल्लिंग और नपुंसकलिंग भी है, और षष्ठी विभक्ति का एक वचनम, षष्ठी विभक्ति का एक वचनम, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। तानि तत्ते तानि, तो ये कौन सा है, केवल नपुंसकलिंग है, पुल्लिंग तो होता नहीं है, नपुंसकलिंग, और प्रथमा और द्वितीय, प्रथमा और द्वितीय का बहुवचनम। तेषाम, ये पुल्लिंग भी है और नपुंसकलिंग भी है और षष्ठी विभक्ति का बहुवचनम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचनम। ठीक है, इस तरह से हम इनके उत्तर दे सकते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, आप अधिक से अधिक अपने मित्रों दोस्तों में इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम पुनः नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी जितने भी वीडियो रहेंगे उन सब में संस्कृत माध्यम से पढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।